दोस्तों पीएफ ऑफिस ने एक सुधार कर दिया है जहां पे उसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन के अंदर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है। और ये उन्होंने ऐड किया है लगभग 4-5 महीने के बाद। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट को चेंज करना है तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन आ गया है जो कि आपके लिए एसओपी के अंदर तो बताया गया था, जनवरी 2025 में ही बता दिया गया था, लेकिन सिस्टम के अंदर उस ऑप्शन को ही नहीं डाला गया था। तो आप वो चीज़ करते कैसे? तो यहाँ आप देखेंगे तो जब हम अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के करेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि जो लेबर क्लास होते हैं या जो मेहनत जो ऐसा आईटी वाले काम में नहीं होते हैं, उन लोगों के पास किसी तरह का रिलीविंग लेटर नहीं होता है। तो उनके लिए दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने एसओपी के अंदर तो बताया गया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन हम देंगे, जहाँ पे एम्प्लॉय अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है। लेकिन ये ऑप्शन को सिस्टम में डाला ही नहीं गया था। मतलब जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करने जाते तो वहाँ डाला ही नहीं गया होता। आज 2 अगस्त को मैंने एक मेंबर का अकाउंट खोला, वहाँ पे मुझे ये नज़र आया कि अब इस ऑप्शन को दे दिया गया है। तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन को कैसे देना है पहले ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मैंने ये एक बनाया है, इस फॉर्मेट में इस टेक्स्ट को आप जो है अच्छे फॉर्मेट में बना के दीजिए। तो इसने बहुत अच्छा यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है। अब आप ध्यान से देखिए इसे कैसे आपको लिखना है। इसको आपको अपने एक सादे कागज पे लिख लेना है, या आप जो भी अपना सादे कागज पे खुद से ही लिखना है, खुद से ही साइन करना है। और फिर इस एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है जहां आपकी करेक्शन लगानी है। प्रोसेस में करके दिखाऊंगा, पहले आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए किस तरह ये लिखा गया है। लिखा गया है, सबसे पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब हम खुद घोषणा कर रहे हैं कि क्या सही है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में कहा गया कि भाई जो है ईपीएफओ टू रीजनल प्रोविडेंट फंड और ऑफिस का नाम, सिटी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखिए, एग्जिट हो तो एग्जिट लिखिए। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद आए अपना नाम, यहाँ पे अपना फादर नेम भी लिखना है, मेंबर आईडी लिखना है, एम्प्लॉयड बाय कंपनी, कंपनी का नाम लिखना है, मेंबर आईडी लिखना है, नहीं मेंबर आईडी पहले लिख दिया गया है तो सिर्फ कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है कि मैं आपको ये आई वांट वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन दैट देयर इज एन इनकरेक्ट एंट्री, देयर इज ए इनकरेक्ट। आप एंट्री की जगह डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट लिख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत हो या मिसिंग हो तो आप मिसिंग लिख सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग माय इनकरेक्ट एंट्री इन माय, रिगार्डिंग माय यहाँ लिखा गया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट एज पर द पीएफ पासबुक ऑब्लिक पीएफ रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो आपको अपनी पीएफ पासबुक भी इसके साथ में लगानी है। आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है कि भाई मेरी करेक्ट डेट ये है, मेरी जो है मान लीजिए आपको करेक्ट डेट पता है कि भाई ये हमारी करेक्ट डेट है, तो आप स्पेसिफिकली लिख दीजिए कि ये मेरी करेक्ट डेट है। ठीक है, अगर आप एग्जिट लिख रहे हैं तो ज्वाइनिंग मत लिखिए, आप सिर्फ एग्जिट डेट के बारे में लिखिए। हाउएवर, हालांकि ईपीएफओ रिकॉर्ड के अंदर मेरी ज्वाइनिंग डेट ये गलत डली हुई है या एग्जिट डेट गलत डली हुई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके जो है मेरे रिकॉर्ड को सही कर दिया जाए। मैं इसके बारे में पीएफ पासबुक लगा रहा हूँ, इसके साथ में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ भी एम्प्लॉयमेंट का और कंट्रीब्यूशन का मैं लगा रहा हूँ। दिस डिस्क्रिपेंसी इज यूजुअल इशू कॉजिंग इशू टू मी, ये मेरे को परेशान कर रही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें मेरे को सपोर्ट किया जाए जितना जल्दी हो सके। साथ में ही हमने यहाँ पे लास्ट में थैंक यू लिख दिया। थैंक यू योर सिंसियरली, अपना नाम, अपना मेंबर आईडी, यूएन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और डेट और आपके सिग्नेचर। तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये चैट जीपीटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मिल गया है। अब ये चैट जीपीटी को पता कैसे चला ये सब, तो ये मैंने अपने मन से बोला था। ये एक लीगल टर्म होता है, तो ये मैंने लिखा था आई हियर बाय डिक्लेयर
तो मैंने खुद लिखा और फिर उसको दिया, तो उसने इस चीज़ को अरेंज कर दिया। अब इसे अपने जो है अकाउंट में कैसे अप्लाई करना है, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये मेंबर में क्या हुआ है। इस मेंबर के अंदर में हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेटेड है, लेकिन एग्जिट अपडेट नहीं है। ईपीएस की ज्वाइनिंग एग्जिट डेट अपडेट है। तो ये सिस्टम की गलती है। तो मुझे अगर नॉट अवेलेबल को ठीक करना है तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मेरे को मैनेज में जाना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जाना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जाके मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, गेट डिटेल कर लेना है। ये जो ऑप्शन था, इसके लिए मैंने कई बार क्रिटिसाइज किया, वीडियो बनाई कि भाई तुमने एसओपी में लिख दिया है, लेकिन तुमने वो ऑप्शन तो दिया ही नहीं, बंदा लगाएगा कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन? तो हमने यहाँ पे डेट अपडेट कर दी है। इसके बाद हम आई एग्री पे गए, प्रोसीड पे गए, प्रोसीड पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देने का ऑप्शन डाल रहा है। देखेंगे, देखिए पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, अब हमें सेल्फ डिक्लेरेशन आ रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट हम सेल्फ डिक्लेरेशन का अपडेट करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट हम जो है, अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है कि हम यहाँ रिलीविंग लेटर वगैरह एक लें या सैलरी स्लिप लें। आखिरी महीने की सैलरी से कुछ तो एक डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जिट डेट की बात हो रही है, तो एग्जिट डेट मतलब छोड़ने की जो सैलरी स्लिप है वो आपको लगेगी। या आप अपनी कंपनी से एक लेटर बनाइए कि भाई ये आदमी है, इसका मेंबर आईडी ये है, इसका पिता का नाम ये है, इसकी नौकरी छोड़ने की तारीख ये है, नौकरी छोड़ने की वजह ये है, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके मेंबर का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाए। ऐसे एक लेटर हेड पे बन सकता है, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन में जैसे मैं इस मेंबर का दिखा रहा हूँ, तो इस मेंबर का हमने क्या किया, एक पेज तो ये हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन का। इसी में हम एक और पेज ऐड कर देंगे जिसमें पीएफ पासबुक होगी। तो पीएफ पासबुक में हमें नज़र आ रहा है, जैसे इस मेंबर का अप्रैल 2023 है, तो अप्रैल तक का इसका पीएफ जमा है। तो ये डॉक्यूमेंट हम लगा देंगे और ये डॉक्यूमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो पीएफ ऑफिस ने एक अच्छा काम किया है, पाँच, भले ही 5 महीने बाद किया हो। मतलब नॉर्मल काम भी अगर इनसे हो जाए तो मुझे बोलना पड़ता है अच्छा काम किया है। कैसा घटिया सिस्टम है, कैसा घटिया सरकारी तंत्र है, जहाँ पे हम नॉर्मल काम के लिए भी इनके लिए बधाई करने लगते हैं, जबकि क्या करा जाए, ऐसा ही है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अब आपके पास ज्वाइनिंग डेट को बदलना होगा तो भी सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, एग्जिट डेट को बदलना होगा तो भी सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और कैसे फॉर्मेट बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस फॉर्मेट को मैं वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके आपके इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकें और इस पे अपना साइन वाइन कर सकें। प्रिंट आउट निकालना होगा, अपना ये सब चीज़ें एडिट कर लीजिए। और काफ़ी सही फॉर्मेट बना के दिया है। और इस बारे में आपका क्या सोचना है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।